नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की उनकी विजिट, कैम्ब्रिज एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ की उनकी विजिट की बात हो रही है। बिफोर यू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उन दोनों की मीटिंग की ये कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। जो दोनों हैं वो डिसेबल्ड हैं, मतलब थोड़े से, जिसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि इनके मतलब कुछ वो अपंग हैं। या स्टीफन हॉकिंग्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। हमारे समय के जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं एक बड़े ही महान साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। और उनको एक पैरालिसिस की बीमारी है जो उसकी वजह से वो एक व्हील चेयर में बैठे रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। और वो सिर्फ कंप्यूटर पे बटन्स को ऐसे दबाते हैं और उसी की हेल्प से वो बात कर पाते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस। जो कंप्यूटर उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बात करता है। फिरदौस कंगा इज़ ए राइटर एंड ए जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंगा नाम के व्यक्ति हैं जो राइटर हैं और जो पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं। कंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। कंगा भी ब्रिटल होते हैं जो आसानी से टूट जाती हैं, उनकी जो बोन्स थी वो जल्दी ही टूट गई थी। डेट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। और जो बचपन में ही उनकी जो हड्डियां थी वो टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग्स, कंगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। और हॉकिंग की तरह ही जो कंगा है वो भी व्हील चेयर में बैठ के अपने काम करते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन वट इट मीन टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर। और जो दोनों महान आदमी हैं वो बात करते हैं कि कैसा उनको महसूस होता है उनका ज़िंदगी जीना एक व्हील चेयर में बैठ के। एंड एज हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और कैसे जो आम व्यक्ति हैं जो बिल्कुल उनके हाथ पैर सही काम कर रहे हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन डिसेबल्ड के लिए। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. देखिए, जो कैम्ब्रिज है, मेटाफोर क्या होता है कि हम एक चीज़ का बात करके दूसरी चीज़ की तरफ इशारा करना। कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड की तरह ही था। एंड ये बिल्कुल स्ट्रेंज बात थी कि जब उन्होंने कैम्ब्रिज को छोड़ा तो उनके लिए कुछ और ही चीज़ वो बन गई थी, क्योंकि वहाँ पे उनको स्टीफन हॉकिंग्स मिले थे, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। ये एक वॉकिंग टूर था कैम्ब्रिज के लिए। डेट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग्स, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. देखिए, जो वहाँ का गाइड था, वो जब कैम्ब्रिज घूम रहे थे, गाइड ने कहा कि जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो बेचारे आदमी अभी डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो बिल्कुल लायक है आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी होने के लिए, और उनकी जो चेयर है वो अब यूनिवर्सिटी में है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन दिस that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि ये जो बिल्कुल महान ब्रिलियंट जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, जो स्टार्स और प्लैनेट्स के जो डील करते हैं फिजिक्स में, वो एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं, कि जो ये महान व्यक्ति है और जिन्होंने वो ऑथर भी हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर है, जो भी वहाँ पे रहते हैं उस टाइम की जो बुक्स हैं वहाँ की। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब ये टूर हो गया था, आई रश टू ए फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। देखिए, जब ये टूर ख़त्म हुआ तो वो एक फ़ोन बूथ के पास गए और फिर उन्होंने जो कोड थी बिल्कुल ऐसे खींच ली थी ताकि वो उनके पास आ जाए। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे उन्होंने फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। देखिए, फिर जहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया और मैंने उनको कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं व्हील चेयर में ही बैठा हुआ हूँ। Perhaps he thought I had propelled myself all the way। शायद उसको लगा कि मैंने ऐसे ही कह दिया है। To write about my travels in Britain। और मैंने उसको कहा कि मैं जो ब्रिटेन में जो भी मेरी ट्रैवल है मैं उसके बारे में मुझे लिखना है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, इवन 10 मिनट्स वुड डू। कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से बात करनी है, सिर्फ 10 मिनट ही चाहिए होंगी। हाफ एन आवर ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4। उसने कहा कि चलो आधे घंटे के लिए आप उनसे मिल सकते हैं 3:30 से 4।
एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल वीक फील करने लग गया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, कि आप पैदा हो जब बड़े होते हैं और लेकिन आप डिसेबल्ड होते हैं, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप बिल्कुल तंग हो जाते हैं जब आपको लोग कहते हैं कि नहीं ब्रेव बने रहो, समस्याओं का सामना करो। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, ऐसा लगता है कि आपके पास एक अकाउंट है लेकिन वो साहस का भरा हुआ है, लेकिन आप इतने आलसी हैं कि उससे एक चेक भी नहीं निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, और सिर्फ एक ही चीज़ आपको जो मजबूत बनाती है वो होती है आपके जैसा ही आदमी आपके आसपास हो। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और जिसने कुछ अचीवमेंट पाई हो जो बहुत ही बड़ी हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और फिर आपको पता होता है कि कितना पॉसिबल है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और फिर आप इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं कभी ब्रेव बहादुर नहीं रहा हूँ। सैड हिज डिसइम्बोडिड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस, फिर कंप्यूटर की जो आवाज़ है, कंप्यूटर ने बोली कि मैं कभी इतना बहादुर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, यह स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस, और ये निश्चित ही बात थी कि मैं भी यही कहना चाहता था कि ये कोई चॉइस नहीं थी कि ऐसी जो उसकी जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज नहीं है, कि कौन ऐसी ज़िंदगी के साथ रहना कोई पसंद करेगा या किसी की चॉइस होगी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि जब भी मैं उनसे बात कर रहा था मैं गिल्टी महसूस कर रहा था, मुझे दुख हो रहा था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और वो रिस्पॉन्स कर ले कि मुझे लग रहा था कि मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ। देयर ही वॉज, वो वहीं थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्विच से ऐसे टैप कर रहे थे कि कंप्यूटर उनके लिए बात करेगा। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, और जो थोड़ा सा जो उनमें मूवमेंट बचा हुआ था उससे ही वो बटन्स ढूंढ रहे थे और मेरे साथ बात करने की वो कोशिश कर रहे थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां थी वो लंबी लंबी थी और पीली हो चुकी थी, और वो उन्हीं से बटन को प्रेस कर रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, और अक्सर उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल थकावट की वजह से एकदम बंद भी हो रही थी और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके ऑपोजिट बैठकर मैं उनका जो दर्द था वो महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद द थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेसेस, बियॉन्ड होता है काफ़ी एक्टिव, एकदम इंटेंस जो वाइब्रेशंस होना, कि जो मेरे दिमाग है उसमें काफ़ी सारे विचार आ रहे थे लेकिन उनके जो फ्रेज थे वो बिल्कुल जमे हुए थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कोर्प्स, कोर्प्स होते हैं मरे हुए व्यक्ति, और जो मेरे जो वाक्य थे वो बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति की तरफ बिल्कुल कठोर हो गए थे, स्टिफ अकड़ रखे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो खुश नहीं होते। क्रोनिकली होता है कि हैबिचुअल की उनकी आदत ही हो जाती है कि वो दुखी रहते हैं। आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्योंकि मुझे पता है कि ये सच नहीं है, और क्या आप भी अपने अंदर कभी हंसते हैं, मैंने क्वेश्चन किया। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, करीब 3 मिनट के बाद उसने रिस्पॉन्ड किया। आई फाउंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, कि मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मुझे ऐसे जज करते हैं या पेट्रोनाइज करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, और क्या तुम्हें ये जो हम ये जो पेट्रोनाइज है, पेट्रोनाइज का हम ये भी मीनिंग है कि मुझे किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, कि जो या मेरे लिए जो थोड़ी दया भावना है वो दिखाते हैं, और वो अक्सर लेकिन वो मुझे धोखा देते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो इन बात पर उनको काफ़ी हंसी आती है या वो काफ़ी अम्यूज़ हो जाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और क्या तुम्हें कभी बड़ा तंग करने वाला लगता है, अनोय होता है तंग करना, जब कोई लोग आते हैं मेरे जैसे और आपको अपने काम में डिस्टर्ब करते हैं। द आंसर फ्लैश्ड यस, और फिर आंसर आया कि हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और फिर उन्होंने वो एक तरफ से ही जैसे वो स्माइल करते थे वैसे स्माइल किया और कहा, एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, और
मैंने भी कहा और यही सेंटिमेंट कहा, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला लगा और मैं सबसे बिल्कुल सुंदर जो आदमी था उसकी तरफ देख रहा था। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, जो उनका जो पहला उनकी जो झलक है, ग्लिम्स मतलब एकदम जो झलक है वो बड़ी हैरान करने वाली है। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो बिल्कुल जो इसे फोटोग्राफ है बिल्कुल शांत है, वो उसी की तरह बैठे हुए हैं। एंड एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, और ऐसा लगता है कि जो उनकी मैगजीन्स या जो न्यूज़पेपर में उनकी जो फ़ोटोज़ छपती हैं वो बस अब फ़ोटो 3 डायमेंशनल में हो रखी हैं, मतलब XYZ में दिख रही हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इन ए स्लम्प, और फिर आपको दिखता है कि जो उनका जो सिर है वो साइड में जा रहा है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो टोर्सो जो उनका अपर बॉडी है वो उनकी पीली नीली शर्ट के अंदर ऐसे श्रंक हो रखी है, ऐसे मतलब सिकुड़ी हुई है। द वेस्टेड लेग्स, जो लेग्स हैं उनकी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, लेकिन सिर्फ आप उनकी आंखों में ही बात देख सकते हैं जो बात कर सकती हैं। स्टिल हैं, शांत हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ महान कुछ अच्छी बातें और ज़रूरी बातें कहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, लेकिन ये मुश्किल है वो क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप बिल्कुल हिल जाते हैं अंदर से, क्योंकि आपको वो चीज़ दिख जाती है जो आपने कभी सोची ही नहीं होती। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर वोन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेंस ऑफ ए मैन। देखिए, आपके लिए एक जैसे लैंटर्न होती है जिसकी जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं और जो उसके अंदर जो लो है सिर्फ वही जल रही है और उसी से लाइट आ रही है। ऐसे ही ग्लो इस आदमी को देख के लगता है कि ये भी बाहर से कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से एक जो उनके अंदर जो ग्लो है, जो लाइट है, वही आपको लगता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, जो उनकी बॉडी है वो इरेलीवेंट है, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करती है और वो बिल्कुल एक जो जैसे छाया की तरह ही रह रही है उनके साथ। सो डैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, कि जैसे मैं हूँ, मैं भी बाहरी जो सोल है उसके में विश्वास नहीं करता। नो डैट दिस इज़ वट ईच ऑफ अस इज़, एवरीथिंग एल्स हैज़ एन एसेसरी। एसेसरी होता है जो एसेंशियल ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ा डेकोरेशन के लिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, कि मैं भी इसी चीज़ में विश्वास करता हूँ कि बाहर की चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, ये तो सिर्फ साजो सामान सजावट के लिए ही होता है। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, और मैंने ये पहले ही उनसे पूछ लिया था कि सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि आप डिसेबल्ड हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है। आई डू नॉट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, उनका जवाब आया कि मैं नहीं सोचता कि कुछ भी अच्छा है अगर आप डिसेबल्ड हैं। आई थिंक आई सेड सो यू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, मैंने कहा कि आप ये डिस्कवर कर लेते हैं कि कितना दयालु है इस संसार में, कितने दयालुता है, लेकिन आप डिसेबल्ड होने के बावजूद ये सारी चीज़ें महसूस कर लेते हैं। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन ये डिसएडवांटेज थी कि जो उनका जो वॉइस उनकी जो निकल रही थी कंप्यूटर से, उसमें कोई मतलब जो हमारी जो भाव होते हैं, हम बात करते हैं, उसमें कोई भाव नहीं थे, उसमें कोई टोन नहीं थी, बस जैसे कंप्यूटर ने हाँ ना एक जैसे मशीन बोलती है वो सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे थे। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं नहीं बता सकता कि कितने जोश के साथ उन्होंने मेरे साथ एग्री किया। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर बार जैसे ही मैंने अपनी जो चेयर थी उसमें शिफ्ट कर रहा था, ऐसे जैसे हम बैठे बैठे ऐसे हल्का सा शिफ्ट करते हैं, और जब मैंने जो मेरी रिस्ट थी मैं उसमें टाइम देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं हर एक मिनट को बिल्कुल यादगार बनाना चाहता था, मैं गिन रहा था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। एंड एक्सीलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और लेकिन एक्सीलरेशन होता है कि खुशी मिलना कि जो मेरे पास जो मेरी बॉडी है उसमें काफ़ी सारी अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी बॉडी इनकी बॉडी से अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मायने रखता था कि अब मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा या कभी चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें उसमें दिख रही थी। आगे है, आई told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him?
क्लीशे होता है कोई आइडिया होना या कोई फ्रेज़ होना। मैंने उनको बताया कि ये मेरे लिए और काफ़ी सारे दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी सारा इंस्पिरेशन है, जो हमें आपको आपके जो विचार हैं आपसे काफ़ी मदद मिलती है। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने कहा कि मैं तो कितना बेवकूफ़ था कि मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि हम लोगों को आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, कि जब आपकी शरीर है क्लोस्ट्रोफोबिक होता है, कि जिसको बिल्कुल जो कम होता है, जिसको अंधेरी जगह या छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है, कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल छोटी हो जाती है एंड जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल दिन बर दिन पतली हो जा रही होती हैं, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो डैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है वहाँ पे जो बाहर जो खड़े लोग हैं वो स्माइल करते हैं और आपको प्रशंसा करते हैं कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं, तो ऐसा सोचकर या ऐसा सहानुभूति लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि क्या कोई ऐसी सलाह है जो आप डिसेबल्ड लोगों को देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ है जो अच्छी हो जाए, वो भी उनको मदद मिले और वो भी थोड़ा सा खुश हों। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो जिस चीज़ पे वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे लगता है कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स है वो बिल्कुल टाइम की वेस्टेज है। आई नो वट यू मीन, मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, कि मुझे पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं भी काफ़ी टाइम बिताया मैंने एक स्पेनिश गिटार को सीखते हुए, और जो मेरे से भी काफ़ी बड़ा था। एंड ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट इन वन नाइट, और खुशीली मैंने उसको एक ही रात में अनस्ट्रिंग कर लिया था। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा खत्म हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनोड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और फिर आधा घंटा खत्म हो चुका था और फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर दिया है। स्टे, आई वेटेड, उन्होंने कहा कि रुको, मैंने वेट किया। हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, थोड़ी सी चाय पी लो और मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो गार्डन था वो बिल्कुल पार्क की तरह ही बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो एक एक इंच को बिल्कुल कवर कर रहे थे और जो रास्ता था, और वो जो उनकी व्हील चेयर थी उस पर मोटर लगी हुई थी, उसके साथ साथ ही वो चल रहे थे, मतलब उसमें बैठ के वो जा रहे थे। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूरज था उसने उनको शांत कर दिया था। द लेटर्स ऑन ही स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और जो उनके जो लेटर्स थे, उनकी जो स्क्रीन थी जिससे वो ऐसे बटन दबाते थे और बात करते थे, वो अब एक धीरे धीरे धुंधली रोशनी में डिसअपियर होते जा रहे थे। एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो वट टू डू, मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं रो भी नहीं सकता था और मैंने उनको किस भी नहीं किया। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपनी व्हील चेयर के साथ बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने वापस मुड़ के देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग थो ही वॉज नॉट, मैंने मुड़ के देखा, मुझे पता था कि वो हाथ से बाय कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देख रहा मुझे बड़ा ही बहादुरी का काम लगा कि उनकी जो ऐसी बॉडी है उसके बाद भी वो कितना साहस से जी रहे हैं। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, कि मैं तो मूव कर रहा था आगे की तरफ। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू डेट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मुझे पता था कि अब की जो मेरी जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। जो इतने सालों से मैं सोचता था जहाँ जाने के लिए और जिससे मिलने के लिए, वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है सफ़र। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।